तो आज मैं ध्यान से रिलेटेड कुछ बातें करूँगा, कुछ कमेंट्स में कुछ सवाल आए, कुछ प्रकार के विचार व्यक्त किए लोगों ने। तो एक तो ये कि किसी ने बोला है कि आप ये जो अध्यात्म की बात करते हैं, उससे उत्साह कम होने लगता है ज़िंदगी के प्रति। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि उत्साह तो बढ़ना चाहिए। अगर आप सचमुच ध्यान कर रहे हैं, तो उससे ऊर्जा बढ़ती है। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि वर्तमान क्षण में रहना है। तो वर्तमान क्षण में कैसे रहा जाए? तो समग्र ऊर्जा से जब हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, कोई भी काम करते हुए, तो तब तो हम ज़िंदगी को पूरे उत्साह से, पूरे कॉन्फिडेंस से जी पाएँगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने पे विश्वास। अपने पे विश्वास होगा तभी हम ध्यान भी कर पाएँगे। आत्मविश्वास तो बढ़ना चाहिए। तो वही वही सत्य है जो अ, ध्यान से हम किसी और जगत में पहुँच जाएँगे और वो ट्रुथ है और ये जो दुनिया है इसमें तो कुछ भी करें, ये मिसइंटरप्रिटेशन है। ये जो जगत है बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम आए क्यों यहाँ? इसका उपयोग करना है। इस जगत में एक-एक पल का हमें उपयोग करना है शुद्धिकरण के लिए। तो कब होगा जब एक्सीलेंस पे ध्यान रखेंगे हम। हर चीज़ को निपुणता से करने की कोशिश करें। हर चीज़ में पूर्णता लाएँ। वही ध्यान का भी मतलब है ना। कुछ भी काम करते हुए आप वहाँ पूरी तरह से प्रेज़ेंट हैं। पूरी तरह से कंप्लीट हैं। आपकी जो पूरी एनर्जी है वो वहीं है, उसी पल में है। तो उसमें उत्साह कम होने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। एक और भी बात आई कि ये जो न्यूरोलॉजी है, आप इसकी बात ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब ब्रेन का खेल है, जो मेडिटेशन है और ये जो आत्मा, परमात्मा इत्यादि बोलते हैं, तो फिर इसके लिए जगह कहाँ है? हम कहते हैं कि भई ये जो ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बदलते हैं। अ, आजकल मशीनें हैं तो कोई ध्यान कर रहा है, उसके ब्रेन में क्या-क्या चल रहा है, वो मशीन पकड़ लेती है, मशीन आपको बताती है ध्यान करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है। सारा ब्रेन लाइट अप हो जाता है इत्यादि। तो बात ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो ब्रेन से नहीं आती। ब्रेन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारी असली ऊर्जा को पकड़ता है और फिर उस ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम कह लीजिए कंप्यूटर की भाषा में जैसे कहते हैं जो भी मेमोरी है, जो भी चीज़ें हैं और जो भी दक्षताएँ हैं, उन सब को चलाने वाली जो एनर्जी है, वो ब्रेन की नहीं है। उसको कॉन्शसनेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो कोई अनंत ऊर्जा का स्रोत है उसके कई-कई नाम हैं। वो जो अनंत स्रोत है सुपर इंटेलिजेंस अ, सुपर कंपैशन वाला, उससे ब्रेन जुड़ा है। तो जो ब्रेन जितना डल हो गया होगा, मतलब रिसीव नहीं कर पा रहा है उस एनर्जी को, उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम में होगा और जिसको अज्ञान कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। क्योंकि तब उस इंसान के लिए ये जो जगत है बाहर का, बस यही सत्य है। क्योंकि उसका जो ब्रेन है, वो एक तरीके से जैसे चाय की छलनी होती है, बहुत समय से आपने धोई नहीं, चाय छान ही रहें, धोई नहीं है, तो अब चाय ठीक से छनती नहीं है उसमें। कुछ ऐसा ही अ, हमारी जो ये कॉन्शियसनेस है, विशुद्ध चेतना
है जो, वो ब्रेन तक ठीक से पहुँच नहीं रही है, कम पहुँच रही है और इसलिए ब्रेन हमारा थोड़ा डल हो गया और वो इसी दुनिया को सब कुछ समझने लग गया। तो इसीलिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन में जो शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम ये ब्रेन में जो बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो गई विचारों की, इसके बीच गैप पैदा करते हैं ज़रा। थोड़ा-थोड़ा विचार कम होते हैं, बीच में गैप्स, उन गैप्स में से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अब ज़्यादा ब्रेन में आने लग गई। ये एनालॉजी है, इसको आप और कोई मीनिंग ना लें इसका। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन को अच्छा रिसीवर बनाते हैं। जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे समग्रता से, मेडिटेशन के साथ जो और भी चीज़ें हैं, शील हैं, पारमिताएँ हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए, तो जितना गहरा हमारा ध्यान होगा, उतना हम ये जो विशुद्ध चेतना है, उसको रिसीव कर पाएँगे। उसको रिसीव करेंगे, तो वो एनर्जी ब्रेन को रीऑर्गेनाइज़ करती है। हमारे ब्रेन में जो बीमारियाँ पैदा हो गई, जिसको पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स कहते हैं न्यूरोलॉजी में, मतलब बीमार कनेक्शंस, गड़बड़ कनेक्शंस बन गए न्यूरॉन्स के, गलत संस्कार के कारण, गलत हैबिट्स के कारण, उनको ठीक करती है वो एनर्जी। क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट एनर्जी अपने को एक्सप्रेस करना चाहती है, ब्रेन के थ्रू, इसीलिए ब्रेन बना होगा। लेकिन ये जो इंद्रिय जगत है, ब्रेन इसके साथ भी काम करता है और इससे भ्रमित हो जाता है। तो ये भ्रमित क्यों हो जाता है, ये फिर बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मुख्य बात ये है कि बचपन से जो गलत हमें संस्कार मिले, जो सही जो दिशा है, उस दिशा में धीरे-धीरे बच्चा शायद वहाँ रहता है, 2-3 साल तक वो उस जगत के स्पर्श में रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे-धीरे फिर परिवार के संस्कार, फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था, फिर सारे जो समाज के बाहर के जो ढाँचे हैं, ये सब मिल कर के धीरे-धीरे हमारे ब्रेन को डल बना देते हैं। डल बना देते हैं, तो ये जो चेतना का, विशुद्ध चेतना का जो फ़ील्ड है, उसके साथ संपर्क फिर वीक होने लगता है। वो जितना वीक होगा, उतना ब्रेन में डिसऑर्डर आएगा। तो एक बात ये थी और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं ब्रेन से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं, ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है, ये जो उदास-उदास हम रहते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ है जिसको डिवाइन डिस्कंटेंट कहते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार की चीज़ है। डिवाइन डिस्कंटेंट का मतलब है कि दुनिया में कोई सार नज़र नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप दुनिया का कोई भी काम है वो आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें सार नहीं आ रहा है। तो ऐसी जब स्थिति होती है, एक प्रकार का डिस्कंटेंट, एक प्रकार की उदासी, ये उदासी कुछ और प्रकार की है, इसमें ब्रेन डल नहीं है। इसमें लगता है कि ब्रेन को कुछ भनक पड़ गई कि कुछ था बहुत अद्भुत जिससे मेरा संपर्क शायद खत्म हो गया। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं आउटसाइडर सा महसूस करता रहा ज़िंदगी भर, जब तक मेडिटेशन में नहीं गया बहुत डीप, या ऐसा जैसे मिस्टिक्स को लगता है ना कि ये ससुराल है और हम कहीं और के हैं। तो कहीं और के हैं का मतलब ये जो स्पर्श है कॉन्शियसनेस का, विशुद्ध चेतना का, तो ध्यान से हम उसको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। तो लूसिड ड्रीम और ध्यान, क्योंकि हम ये भी कह रहे थे कि लूसिड ड्रीम भी एक चांस हो सकता है, उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। वो तब होगा जब हम पहले मेडिटेशन करेंगे काफ़ी गहरी। तो वज्रयान बुद्धिज़्म में मेडिटेशन से ही शुरुआत होती है। जो बहुत एडवांस्ड मेडिटेटर बन जाता है,
उसको बोलते हैं कि अब तू ल्यूसिड ड्रीम सीख। तो उसको ल्यूसिड ड्रीम सिखाते हैं, उसके एक्सरसाइज़ेज़ हैं। किसी-किसी को पहले से भी होता है। मैंने तो कहीं से नहीं सीखा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने आप होने लगता है। लेकिन इसके सीखने के तरीके हैं। तो वज्रयान बुद्धिज़्म में एडवांस्ड मेडिटेटर्स को ही ल्यूसिड ड्रीम सिखाते हैं और तब उनको बोलते हैं कि ल्यूसिड ड्रीम में अब ध्यान करना सीखो। ल्यूसिड ड्रीम में अब आपको और आगे बढ़ना है और एक चांस है। तो ये चीज़ों को कन्फ्यूज़ ना करें। ल्यूसिड ड्रीम आपको होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन तो आप जानबूझकर कर सकते हैं ना, जितना भी समय है आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिन में बैठ सकते हैं, ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीम आपके वश में नहीं है। ल्यूसिड ड्रीम जब होगा तब होगा। अब कोई बहुत एक्सपर्ट भी ल्यूसिड ड्रीमर है, तो हफ्ते में शायद 1 आध बार होगा। नहीं तो 10 दिन में, 15 दिन में 1 बार होगा। तो हम इंतज़ार थोड़ी करते रहेंगे कि अब और हर ल्यूसिड ड्रीम में आप मेडिटेशन कर ही पाएँ, फिर ये भी ज़रूरी नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लूसिड ड्रीम कई बार बहुत कम देर रहता है। तो अ, लूसिड ड्रीम एक अवसर है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना। लूसिड ड्रीम के लिए आप ट्राई करते रहिए, जो भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं और जब वो आए लूसिड ड्रीम तो पूरी कोशिश कीजिए उसमें मेडिटेशन हो सके। लेकिन होगा वो तब, जब आप मेडिटेशन पहले जागे हुए में गहरा अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का।